नमस्ते। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि ये कैसा सवाल है ना? हर कोई मरता है, पर क्या आप सच में मर सकते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको अमरता का वरदान मिला? सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये वरदान है या फिर श्राप? हिंदू धर्म में 8 ऐसे चिरंजीवी हैं, यानी 8 ऐसे अमर लोग हैं। इनमें से 7 को आशीर्वाद मिला, पर एक को श्राप मिला। आज मैं आपको 2 ऐसे चिरंजीवियों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक जो मरना चाहता था पर मर नहीं सकता, और दूसरा जो परफेक्ट था पर सब कुछ खो दिया। और वीडियो के एंड तक आप रियलाइज करोगे ये कहानी उनकी नहीं, ये कहानी आपकी है। चलिए पहले मिलते हैं अश्वत्थामा से। सोचिए, कुरुक्षेत्र में 18 दिन का युद्ध अब खत्म हो चुका है। धरती खून से लाल हो गई है। लाखों लाशों के बीच हवा में मौत की बदबू। पांडव जीत गए हैं, पर ये जीत कैसी, जिसमें सब कुछ खो गया। और एक आदमी खड़ा है अंधेरे में, आंखों में आग लिए। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा। एक महान युद्ध था, जिसके माथे पर थी एक दिव्य मणि जो उसे अजय और अमर बनाती थी। लेकिन जब द्रोणाचार्य को धोखे से मारा गया, तब वो टूट गया। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा। फिर युधिष्ठिर ने बोला, अश्वत्थामा हटा, जिसका मतलब है अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने यह सुना और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, ध्यान में बैठ गए, और उस पल दृष्टिद्युम्न ने उनका सर काट दिया। उस पल अश्वत्थामा का धर्म भी मर गया था। उसके मन में अब सिर्फ बदले की भावना थी। और फिर एक रात जब पांडवों के शिविर में सब चैन की नींद में सो रहे थे, निहत्थे सैनिक, बच्चे, स्त्रियां, तब अश्वत्थामा प्रवेश करता है उस शिविर में। कृपाचार्य व कृतिवर्मा उसे रोकने की खूब कोशिश करते हैं और कहते हैं, अश्वत्थामा, ये अधर्म है। सोए हुए बच्चों पर वार, ये क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। लेकिन अश्वत्थामा का जवाब, धर्म? जिन्होंने मेरे पिता को धोखे से मारा, वो मुझे धर्म सिखाएंगे? आज रात सिर्फ न्याय होगा, मेरा न्याय। और फिर वो करता है जो कभी वापस नहीं हो सकता। एक एक करके द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोए हुए ही मार देता है। सुबह होती है, द्रौपदी देखते ही बेहोश हो जाती है। द्रौपदी के शोक और क्रोध से पूरी धरती कांप उठती है। युद्ध जीत लिया था, पर मां हार गई थी। आगे जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है जो आप जस्टिफाई तो कर सकते हैं पर वापस नहीं ले सकते? अगर हाँ, तो आप अश्वत्थामा को समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। अर्जुन उस रात अश्वत्थामा को पकड़ने निकलता है, और जब वो मिलते हैं तो दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। अगर वो टकराते तो पूरी सृष्टि नाश हो जाती। लेकिन ऋषि व्यास दोनों के बीच आ गए और बोले, तुम दोनों अपने अपने अस्त्र वापस लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, क्योंकि उसे गुरु द्रोण ने संयम सिखाया था। पर अश्वत्थामा के पास वो ज्ञान था ही नहीं। गुस्से में उसने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, और उसके गर्भ में था पांडव वंश का आखिरी वारिस। लेकिन तब भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने गर्भ को सुरक्षित रखा, बच्चा जिंदा रहा, वंश बच गया। और कृष्ण अश्वत्थामा के सामने खड़े हुए कि आंखों में करुणा नहीं थी, सिर्फ शांत क्रोध था। कृष्ण ने कहा, तुमने सोए हुए बच्चों को मारा, गर्भ में जीव पर हमला किया, तुम योद्धा नहीं, शून्य हो। अश्वत्थामा गरज कर बोला, मेरे पिता को धोखे से मारा गया, मैं न्याय कर रहा हूं। कृष्ण बोले, ये न्याय नहीं, बदला है।
और बदला हमेशा दुगना दर्द लौटता है। फिर कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो मणि खींच ली, खून बहने लगा, घाव खुला और कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम अमर रहोगे, लेकिन ये अमरता तुम्हारी दंड होगी। तो 3000 साल तक धरती पर भटकते आओगे, तुम्हारा घाव कभी नहीं भरेगा, तुम्हें देखकर लोग घृणा करेंगे, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आएगी और हर रात तुम्हें याद आएंगे उन बच्चों के चेहरे और द्रौपदी की चीख। यही तुम्हारी सजा है, मौत का वरदान तुमसे छीन लिया गया है। आगे की कहानी से पहले एक बात और बताना चाहूंगा, जब आप अपने वैल्यूज के खिलाफ कुछ करते हैं तब गिल्ट के एंडलेस लूप में फंस जाते हैं और 3 घाव हम सब कैरी करते हैं। पहला, जस्टिफिकेशन, मेरे साथ गलत हुआ तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरा, परमानेंस, एक ट्वीट, एक स्क्रीनशॉट, परमानेंट डैमेज। और तीसरा, सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को माफ नहीं कर पाना। क्या आप भी अश्वत्थामा की तरह अपनी पुरानी गलतियों को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्योंकि अब आपको एक उल्टी कहानी दिखाता जिसमें कोई गलत नहीं था, फिर भी सब कुछ खो दिया। राजा बाली की 3 लोगों का स्वामी, युद्ध में अपराजित, प्रजा के दिल का राजा और सबसे बड़ा दानवीर, असुर पन्यायिक। महाराष्ट्र में आज भी कहते हैं इडा पिडा जाबो, बाली का राज्य ये वो, जिसका मतलब है दुख जाए और बाली का राज आए। तो गलती क्या थी? अश्वत्थामा टूट गया क्योंकि उसने गलत किया, बाली गिरा क्योंकि उसने सब कुछ सही किया। पर जब आप इतने परफेक्ट हो जाते हो कि भगवान के लिए भी जगह नहीं बचती, तब अच्छाई भी अहंकार बन जाती है। तो ये उस दिन की बात है जब बाली 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, बाली ने पहले ही इंद्र को हरा दिया था और 100 यज्ञ करने से देवताओं का सिंहासन परमानेंटली उसका हो जाता। तभी एक छोटा सा ब्राह्मण बच्चा आएगा, ना तेज, ना शस्त्र, ना सेना, सिर्फ विनम्रता, सिर्फ एक मासूम मुस्कान। ये कोई मामूली बच्चा नहीं था, ये विष्णु जी का वामन अवतार था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये रूप क्यों लिया? क्योंकि बाली को शक्ति से नहीं, विनम्रता से जीतना था। शक्ति के सामने शक्ति रखो तो ईगो खुश हो जाता है, पर शक्ति के सामने नम्रता रखो तो आत्मा जाग जाती है। तभी वामन बोले, महाराज मुझे बस 3 पांव जमीन चाहिए। शुक्राचार्य तुरंत समझ गए। वो बोले, रुको वाली, ये स्वयं विष्णु है, अगर तुमने दान दिया सब खो दोगे। बाली ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, अगर ये विष्णु है तो और भी अच्छा है, भगवान को दान देने का मौका हर किसी को थोड़ी मिलता है। शुक्राचार्य ने आखिरी कोशिश की, पानी के कमंडल में घुस गए ताकि पानी ना बहे। वामन ने घास से उनकी आंख छुपा दी और वो एक आंख से अंधे हो गए। इससे हमें क्या संकेत मिलता है? गुरु भी अंधा हो जाता है जब शिष्य का ईगो इतना बड़ा हो। रुकिए, एक सवाल और करना चाहूंगा। कब आखिरी बार आपने किसी की क्रिटिसिज्म सुनी और एक्सेप्ट की? अगर याद नहीं आ रहा तो शायद आप भी बाली बन रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। जैसे ही बाली ने दान दिया, वामन मुस्कुराए और अपना रूप बदलने लगे। छोटा सा ब्राह्मण बच्चा बना अनंत विश्व रूप। पहला कदम पूरी पृथ्वी, दूसरा कदम पूरा स्वर्ग। और कहते हैं जब वामन का पैर स्वर्ग के ऊपर गया, ब्रह्मा जी ने खुद उनके पैर धोए। और तीसरा कदम कहाँ रखूं राजा बाली? उस मोमेंट में वो सब समझ गए। उसका अपना वादा उसके खिलाफ खड़ा था। बाली ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, तीसरा कलम मेरे सर पर रख दीजिए। और उसी पर बाली अमर हो गया, न अपनी शक्ति से बल्कि अपनी विनम्रता से। विष्णु जी ने उसे पाताल भेज दिया, पर ये दंड नहीं था, ये आत्मविचार था।
पाताल का अर्थ होता है अपने अंदर की गहराई। बाली को सिंहासन से हटाया गया ताकि वो अपने अस्तित्व से मिल सके। शक्ति जब तक सर पर होती है, इंसान सच नहीं देख सकता। विष्णु जी ने उसे मारा नहीं, उसे समय दिया, समय अपने आप से मिलने का। और तब विष्णु जी ने कहा, मैं तुम्हारा द्वारपाल लूंगा। सोच के देखिए, भगवान एक असुर राजा के दरवाजे पर खड़े होके एक द्वारपाल बनकर। ये सजा नहीं थी, ये सबसे बड़ा इनाम था। बाली ने राज खोया पर भगवान को पा लिया। विष्णु जी ने कहा, मैं रात दिन तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अपने भक्त को छोड़ा नहीं, उसके साथ खड़े रहे, उसके अंधेरों में भी। मॉडर्न साइकोलॉजी में एक टर्म है कॉम्पिटेंस ट्रैप। जब आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि नए आइडियाज रिजेक्ट करने लगे, जैसे नोकिया स्मार्टफोन्स रिजेक्ट किए, कोडेक डिजिटल कैमरास इग्नोर किए, पाली भी यही था। 99 जज कर चुका था पर इतना कॉन्फिडेंट कि बॉट ने नहीं सुनी। एक और सवाल, क्या आपकी पास्ट सक्सेस आपकी फ्यूचर ब्लाइंडनेस बन रही है? क्या आप अपने आप को इतना सही मानते हैं कि फीडबैक सुनना बंद कर दिया है? अगर हाँ, तो आप बाली हैं। अब देखिए ये कनेक्शन। अश्वत्थामा गलत किया, माफ नहीं कर पाया। बाली सही कर रहा था पर सुनता नहीं था। दोनों हमारे, पर रीजन बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन क्योर एक ही है, समर्पण। और आज हम मॉडर्न एस्केप रूट्स लेते हैं इस समर्पण को ढूंढने के लिए। जैसे सोशल मीडिया स्क्रोलिंग करते हैं अपने विचारों से भागने के लिए, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हैं रियलिटी अवॉइड करने के लिए। पर इससे मुक्ति नहीं मिलती, इसको फेस करने से मुक्ति मिलती है। तो अब आपसे कुछ और सवाल करूंगा। क्या आप अश्वत्थामा है जो पुरानी गलती जस्टिफाई कर रहे हैं, खुद को माफ नहीं कर पा रहे? फोक ट्रेडिशंस कहती हैं अश्वत्थामा ने महादेव से कहा, मुझे मुक्ति दीजिए। शिव बोले, आप अपने आप को माफ करो, यही मुक्ति है। पर वो नहीं कर पाया। क्या आप कर पाओगे? या फिर आप बाली हैं, इतने सही कि फीडबैक नहीं सुनते? पास्ट सक्सेस ने ब्लाइंड बना दिया है। याद रखिए, बाली एक दिन अगला इंद्र बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने सरेंडर किया, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे है। क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? या फिर आप शुक्राचार्य हैं, किसी को इतना डिफेंड कर रहे हैं कि सच ही नहीं दिखता? तब आप एक आंख से अंधे हैं। दोस्तों, अमरता एक श्राप है, क्योंकि मृत्यु ही असली मुक्ति है। जब आप गलतियां एक्नॉलेज नहीं करते, फीडबैक नहीं सुनते, तब आप भी इमॉर्टल हो जाते हैं अपने गिल्ट या ईगो के लूप में। पर एक चॉइस है जो चिरंजीवियों को नहीं थी, पर आपके पास है। अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है, फिजिकली या मेटाफोरिकली। बाली ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे है। जब तक कोई रिवेंज जस्टिफाई करेगा, जब तक कोई मैं सही हूं में अटका रहेगा, तब तक ये कहानियां जिंदा रहेगी। तो कमेंट्स में बताइए, आपको खुद को किस बात के लिए माफ करना है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट ही पहला स्टेप है। और जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक ख्वाब नहीं बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।